बाबू फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेजिस्लेशन के लिए बैठने वाले विद्यार्थी और जो अन्य एग्जाम है उनके लिए भी काम आएगा। वहां पर हम मेरे सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सब कुछ रेगुलेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम सुपर फास्ट स्पीड से कम समय में रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 6 तक के कुछ एमसीक्यू लेंगे और कहाँ कहाँ बच्चा लोग गलती कर देता है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? और अभी कोई रेगुलेशन 3 मेरा देखा था, विशाल पात्रा जी उड़ीसा से, फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा बच्चा। हमको तो लगता नहीं कि फर्स्ट क्लास पास करने लायक को भी वो एबल है। वो लिखता है कहाँ लिखा है, अब देखेगा जब ना दिखेगा जी। अर्जुन ने देखा था सिर्फ मछली की आग, बाकी सब तो मछलियां ना देख रहा था। तो कैसे होगा? वैसा नहीं, मछली का आग देखना होगा तब। और ये तो जूनियर लोग पास भी कर लिए, जूनियर लोग बड़ा मजाक उड़ाता है बाद में, मुंह पे नहीं बोलता पीछे बोलता है कि कुछ नहीं आता है। ठीक, पहले क्वेश्चन लेते हैं और पत्रा जी आपको भी अभी जवाब मिलेगा कुछ समय। नोटिस ऑफ रीओपनिंग अंडर रेगुलेशन 6 शैल बी गिवन टू, ये दिया ऑप्शन। नोटिस ऑफ रीओपनिंग अंडर रेगुलेशन 148 शैल बी गिवन टू, और ये ऑप्शन दे दिया, सेम ऑप्शन दिया। यहीं पर बच्चा लोग कई बार गच्चा खा लेता है। बच्चा लोग जो है गच्चा खा लेता है, क्योंकि ये रेगुलेशन 148 के अधीन भी रीओपनिंग करना है, यहां पर भी रीओपनिंग का बाद, लेकिन दोनों रीओपनिंग अलग अलग है। ठीक है, दोनों रीओपनिंग अलग अलग चीज के लिए है। ठीक, और कई बार बच्चा लोग वहीं पे अगबका जाता है। ठीक है, दोनों के लिए जो नोटिस पीरियड है वो नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर है। कितना है? नॉट 30 डेज ना, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। लेकिन किन प्राधिकारियों को देना है वो अलग अलग केस है। पहले ये 148 वाला देखते, फायर लग गया माइन के किसी डिस्ट्रिक्ट में या स्पॉट सेटिंग हो गया, क्या करते हैं हम? सील कर देते हैं। सील कर दिया तो उसका परमानेंटली सील कर दिया नहीं, जब आग बुझ जाएगा या स्पॉट सेटिंग खत्म हो गया, हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के थ्रू पता करते हैं कि ऑक्सीजन वहां पे अब 1% या उससे कम हो गया है, और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं। रीओपनिंग वाला मेरा प्लेलिस्ट को देखिए तो देख लिया कि अब रीओपनिंग लायक कंडीशन है, तो जो आग लगा हुआ पैनल या स्पॉट सेटिंग वाला पैनल को जिसको सील किया था उसको रीओपन करने की बात यदि कर रहे हैं तो वहां पर रेगुलेशन 148 लागू होता है, सब रेगुलेशन 2। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में ओनर एजेंट या मैनेजर नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर गिव नोटिस टू द सीआईएम एंड आरआईएम। कितने से? 2 आदमी को, सीआईएम और आरआईएम को देते हैं। ये कब नोटिस ऑफ रीओपनिंग देते हैं बेटा? रेगुलेशन 148 के तहत, जब कोई माइन के किसी भाग को आग के कारण या स्पर्श के कारण सील कर दिया था और उसको रीओपन करना है, तो नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर सीआईएम आरआईएम को नोटिस देना होता है। ये रीओपनिंग अलग चीज है जो 148 में लिखा है, और जो रेगुलेशन 6 में रीओपनिंग वर्ड आया वो अलग चीज है। ठीक है, वहां क्या दोनों में नोटिस पीरियड नॉट लेस देन 30 डेज है। 30 बोला, 13 नहीं बोला बेटा, नॉट लेस देन 30 नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर रीओपनिंग। ठीक है, यहां वाला जो रीओपनिंग है रेगुलेशन 6 वाला, वो क्या है? माइन या सीम या माइन का कोई भाग को आपने अबेंडन कर दिया, क्लोज कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, और उसको आप रीओपन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसको पुनः खोलना चाहते हैं। डिसकंटिन्यूस कितने दिन के लिए? 60 दिन से अधिक के लिए आपने यदि उसको अस्थायी तौर पे बंद कर दिया था वहां काम, तभी डिसकंटिन्यूस बोलते हो। कई जगह हम डेफिनेशन बताए। तो यदि ऐसा काम कर दिया है आपने और उसको रीओपन करना चाह रहे हैं, तब वहां पर रेगुलेशन 6 लागू होता है। यहां फायर स्पॉट सेटिंग वाला बात नहीं है। आपने 60 दिन के अधिक के लिए क्या कर दिया था? काम बंद कर दिया था, या सीम को अबेंडन कर दिया था, माइन को अबेंडन कर दिया था, फिर से उसको रीओपन करना चाह रहे, तो वहां पर भी ओनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द 3 पर्सन। यहां 2 ही था, 148 में कितना है? 2।
लेकिन रेगुलेशन 6 में कितना है, 3 पर्सन्स को रीओपनिंग का नोटिस देंगे। चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं लिखा होगा, देखो ये वाला देखिए। नोटिस पीरियड दोनों केस में सेम है, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है रेगुलेशन 6 भी होगा, अब रेगुलेशन 3 की बात। इसी के ऊपर कमेंट लिखा था विशाल ने, ठीक है बेटा। ये रेगुलेशन 3 को जब भी समझिए, ये क्या है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, मतलब माइन खोलना, चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, ओपन कास्ट माइन हो, आपको माइन खोलना है तो ऐसे ही आप माइन नहीं खोल सकते, आपको नोटिस देना होता है। किन प्राधिकारियों को देना है वो यहां लिखा है, लेकिन इसके साथ नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन सेक्शन 16, सेक्शन 16 को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस सेक्शन 16 को पहले समझ लेते तो रेगुलेशन 3 अपने आप समझ आ जाता है। क्या बोलता है वहां पे, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ अ माइन शैल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द 3 पर्सन्स को बोलता है वहां पर भी। किसको किसको, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, कंट्रोलर, IBM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट of the district in which the mine is situated in such form and containing particulars relating to the mine as may be prescribed। ये वाला बात को अब याद रखिएगा, लास्ट में क्या बोला, 2 बात बोली, in such form and containing particulars relating to the mine as may be prescribed। इसमें भी प्रिस्क्राइब मतलब जैसा निर्धारित किया हुआ है, जैसा कानून में बताया गया है, उस फार्म में और उस माइन से संबंधित जितनी भी जरूरत के पर्टिकुलर्स है, उसको जो कानून में लिखा है, आपके हिसाब से नहीं, जो कानून में लिखा है वो पर्टिकुलर्स आपको देना। ऐसा कहां लिखा है बेटा, सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में, और सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में लिखा है कि ये जो नोटिस की बात चल रही है 3 आदमी को देने का, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, कंट्रोलर IBM को, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन प्राधिकारियों को, अथॉरिटीज को माइनिंग ऑपरेशन चालू होने के एटलीस्ट 30 डेज बिफोर मिल जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ लिखा है, 1 मंथ मतलब 30 दिन मानते हैं हम, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, ठीक है। तो पत्रा जी लिखल है का ना लिखल है DM, ठीक है। और आपका जो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस है उसको नोटिस का कॉपी जाता है, यही बच्चा लोग फेल कर जाता है। आप रेगुलेशन 3 को रखिए, एक कॉपी टू द रीजनल इंस्पेक्टर माइंस लिखा, नोटिस देना, नोटिस का कॉपी देना अलग अलग चीज है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, मतलब नोटिस ऑफ ओपनिंग कितने आदमी को देंगे, 3 आदमी को। कौन कौन बोले, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, कंट्रोलर IBM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। अब क्या बोलता है, इन सच फॉर्म, तो फॉर्म कौन सा हुआ, ऐसे फॉर्म में देंगे, बोले इसमें प्रिस्क्राइब, तो फॉर्म क्या होगा 1A। फिर आगे बोला था उसी सेक्शन 16 में हम मुझे बोल रहे थे आप लोग को, एंड कंटेनिंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द माइन एज में भी प्रिस्क्राइब, तो पर्टिकुलर्स भी ना दिखाना होगा। तो ये पर्टिकुलर्स और फॉर्म का नाम आपको दिया है रेगुलेशन 3 में। कहां दिया है बेटा, रेगुलेशन 3 में दिया है। क्या पर्टिकुलर देना होगा, नंबर 1 ए प्लान, क्या देना होगा, एक प्लान देना होगा, शोविंग बाउंड्रीज, क्या करेगा ये प्लान, शोविंग बाउंड्रीज ऑफ द माइन, सिर्फ बाउंड्री बार लिख दो बेटा, बाउंड्रीज ऑफ द माइन, एक प्लान देना होगा जिसमें माइन की बाउंड्री को दिखाएगा। एंड क्या बोलता, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर। कई बार बच्चा लोग पूछता है रेवेन्यू पिलर क्या होता है, ठीक है, इसको बता रहे एक, ठीक है। क्या क्या बोला, एक प्लान देना होगा, पर्टिकुलर बोला ना वहां पे सेक्शन 16 में, तो फॉर्म तो बता दिया। 1A में देना है नोटिस ऑफ ओपनिंग
करना है, माइन खोलना है आपको, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट जो भी माइन हो, तो आपको 1A में देना है, फॉर्म 1A में देना है, रेगुलेशन के फॉर्म 1A में। पर्टिकुलर्स में एक प्लान दिखाना जिसमें माइन की बाउंड्री दिखाया रहेगा, ट्राई जंक्शन या रेवेन्यू पिलर। कोई एक बच्चा पूछा था हमसे रेवेन्यू पिलर क्या होता है। रेवेन्यू पिलर क्या होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में, वो अपने पिलर गाड़ देते हैं कई जगह। आप सर्वे पढ़ते हैं, लेवलिंग पढ़े होंगे, वहां डेटम लाइन पढ़े होंगे, बेंचमार्क पढ़े होंगे। हम कभी भी रिफरेंस में सर्वे करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़े होंगे, वहां पे बेस लाइन के थ्रू करते हैं, उसको रेफरेंस मान के करते हैं। नहीं तो क्या होगा, हवा में बात ना हो जाएगा। तो ये बेस के लिए रहता है, ठीक है, एक रेफरेंस के लिए रहता है, ठीक है। तो ये पहले से निर्धारित है पूरे देश भर में, ठीक है। तो वो तब ना मायने की बाउंड्री तो दिखा दिया, तो उसका कहां से कहां रिलेशन है तब ना पता चलेगा। मैं यहां खड़ा हूं, कोऑर्डिनेट बताएगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं, ठीक है। तो ठीक है, मेरा कोऑर्डिनेट बता दिया। अब कोई मेरे अगल बगल का कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर से मेरा क्या करेगा, को रिलेशन करेगा कि वहां से उतना दूर पे है। कभी कोई बात विवाद हुआ तो उसको देख लेगा, भैया मेजरमेंट कर लो कि वहां से वहां तक का 50 मीटर था, 50 मीटर है कि नहीं। यदि मैं और आगे बढ़ गया हूं, इसका मतलब कि मैंने इनक्रोचमेंट कर दिया, वो अलग बात है, उसको अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब बाउंड्री दिखा दिया था आपने, दिखाया था नहीं, जो प्लान भेजा बाउंड्री दिखा दी। अब बाउंड्री चेंज हो गया तो क्या करेंगे? जो रेगुलेशन 121 और 122 बताया हूं मैंने, CIL जो आपका प्लेलिस्ट है उसका महाधमाका, सुपर धमाका, बेलेसर सुपर धमाका में कोई में देखिएगा 1 2 3 4 कोई में होगा, 121 और 122 दोनों है। वहां पे हम बताए थे कि नहीं कि फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए, लेकिन बाउंड्री चेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे? बाउंड्री चेंज होने के 7 दिन के अंदर आपको नया प्लान जो है भेज देना होगा, ठीक है, विद इन 7 days ऑफ द चेंजिंग ऑफ द माइन बाउंड्री, ठीक। यहां तो हो गया, एक पर्टिकुलर सवाल लीजिए। दूसरा, आपको सरफेस प्लान भेजना है। क्या भेजना है? जो नोटिस के साथ आपको सरफेस प्लान भेजना है, एक प्लान भेजना है जिसमें माइन बाउंड्री बाकी फीचर्स रहेंगे। तीसरा क्या भेजना है बेटा? रेगुलेशन 104 के तहत SMP भेजना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसको भी हम CMR के प्लेलिस्ट में बताया है, आपको CIL रिक्रूटमेंट वाला प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। SMP इतना चीज भेजना है आपको रेगुलर, काहे के लिए? माइन खोलना है। तो अब क्लियर हुआ किसको किसको देते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, IBM के कंट्रोलर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कहां लिखा बता दिया? नहीं लिखा बोल रहे थे विशाल जी, एक बार माइंस एक्ट का बुक को पढ़िएगा, जो हमने भाषा बोला वैसा नहीं लिखा है, ठीक है। हम फर्स्ट क्लास पास किए हैं, बहुत दिन हो गया, 20-22 साल हो गया, ठीक है। भूले नहीं है बेटा, बूढ़ा हो गया लेकिन बूढ़ा सर घास थोड़ी खाता, ठीक है, ठीक है। यहां तक का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको काम आएगा और इसी में आगे बताएगा आपको कि यदि माइन खोल लिया गया है तो तत्काल जो ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को बता देगा, ठीक है। अंग्रेजी में बड़ा सिंपल में लिखा था, व्हेन ए माइन हैज बीन ओपन, मतलब माइन खोला जा चुका है, ओनर, एजेंट और मैनेजर shall forthwith communicate the actual date of the opening to the chief inspector of mines and regional inspector of mines, ठीक। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बाबू, रेगुलेशन 4 को लेते हैं, एनुअल रिटर्न। ये कब सबमिट करते हैं? ऑन और बिफोर द 1st February ऑफ एवरी ईयर रिलेटिंग टू द लास्ट ईयर, मतलब प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल का जो विवरण है माइन का, वो उसको अगले साल 1 फरवरी या उसके पहले आपको सबमिट करना है। किस फॉर्म में एनुअल रिटर्न देते हैं? फॉर्म 3 में। कितने में देते हैं बेटा? फॉर्म 3 में। कितने अधिकारियों को देते हैं? 3 अधिकारियों को देते हैं, CIM, RIM, DM, CIM, RIM, DM, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए, फॉर्म एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में 3 आदमी को, CIM, RIM, DM, ठीक है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहां पे भी होता है ओनरशिप चेंज हो गया या अबेंडेंट हो गया,
अबेंडनमेंट को ही क्लोजर बोलते हैं, बंदी, खदान बंद कर दिया, या कोई पार्ट बंद कर दिया, या कोई सिम को बंद कर दिया। यदि हमने एक जगह माइन बोल दिया मतलब सिम इम सब समझ जाए, मतलब बंदी से संबंधित जितनी भी चीज है यदि बंद कर दिया तो क्या होगा, या डिसकंटिन्यूड हो गया। डिसकंटिन्यूड हो गया मतलब फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, ठीक है, 60 दिन से अधिक के लिए यदि काम बंद किया है तो वहां पर डिसकंटिन्यूस समझिएगा। तो डिसकंटिन्यूस कर दिया, या ओनरशिप बदल गया, या अबेंडन कर दिया, तब एनुअल रिटर्न आपको कब देना है, कुछ नहीं याद रखना। बंद कर दिया है या मालिक बदल गया, ओनरशिप चेंज हो गया, तो विद इन 30 डेज, कितना बोला बेटा, विद इन लिख दूं, विद इन 30 डेज मालिक बदल गया है। ये विद इन 30 डेज कब बोला, जब मालिक बदल गया या खदान को बंद कर दिया, अबेंडनमेंट कर दिया, क्लोजर कर दिया। एंड विद इन 90 डेज, एंड विद इन 90 डेज कब के लिए, when mine or sim has been discontinued for a period exceeding 60 days, मतलब डिसकंटिन्यूस के केस में 90 दिन के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट कर देना। भले चाहे आपने 1 फरवरी को कर दिया था, वो खत्म हो गया खेल, लेकिन यदि ऐसा चेंजेस आ गया ना भैया, तो चेंजेस आ गया तो आपको इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली फिर आपको करना होगा। इतना ही इसमें हमको लगता है कि सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ A/C/D लिखा है, कुछ नहीं है। नोटिस ऑफ अबंडनमेंट आर क्लोजर, ये दोनों एक के बाद हुआ, और डी का मतलब डिसकंटिन्यूस, ACD लिखा है, A/C/D लिखा है। अब देखिएगा रेगुलेशन 6 के तहत भी, रेगुलेशन 148 के तहत भी आपको नॉट लेस देन 30 डेज है। रेगुलेशन 5 के तहत भी नॉट लेस देन 30 डेज का ही नोटिस रहता है, ठीक है। यदि आपको अबेंडनमेंट करना है माइन या सिम का, या क्लोज कर देना, मतलब वही बंदी है, तो एक की बात हो गया, या 60 दिन से अधिक के लिए आपको कोई माइन को या उसके किसी भाग को या किसी सिम के वर्किंग को डिसकंटिन्यू करना, अस्थायी तौर पर रोक देना है, तो आपको नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर क्या देना होगा, नोटिस देना होगा। किन अथॉरिटी को देना होगा, CIM RIM DM, किसको देना है, CIM RIM DM, टू हुम अथॉरिटी, CIM RIM DM। किस फॉर्म में देंगे, यह 2 चीजें, ये अबेंडन और क्लोजर को एक के बाद हुआ, डिसकंटिन्यूस है। तो एक हम कभी आप लोग को बताए हैं, जिनको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लीजिए, ऐसा दूर दूर लिख लेना, ओरेड, ये बेले सर का इन्वेंशन है बेटा, ओरेड, ठीक है। अब तो बहुत सारा पढ़ाने वाला ऑनलाइन वाला बता रहा होगा, ओरेड, ये लास्ट ईयर हम बताए थे, ओरेड, बोलिए क्या बोले, ओरेड, ORAD, ऐसा पूरा कागज में लिख लो, और एक नीचे ऐसा लिख लेना, कुछ मत करना, 1A 1B सीक्वेंस में भी कुछ याद नहीं करना, 1A 1B 1C 1D, कोई दिक्कत है, इसे भी लिख लीजिए, ओरेड है, उसके नीचे लिखे O के नीचे 1A, R के नीचे 1B, A के नीचे 1C, D के नीचे लिखे 1D। मतलब नोटिस ऑफ ओपनिंग आपको 1A में देना है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग 1B में देना है, नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट आर क्लोजर 1C में देना है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस आपको 1D में देना है। तो यहां तो काहे का बात चल रहा था, नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट आर क्लोजर आर डिसकंटिन्यूस, तो आपका अबेंडनमेंट है इसमें दे देंगे, डिसकंटिन्यूस है तो इसमें दे देंगे, फॉर्म भी हो गया, किन अथॉरिटीज को देते हो भी हो गया। लेकिन आप रेगुलेशन 3 को पढ़िएगा, रेगुलेशन 6 को पढ़िएगा, वहां पे बोलता है कि हो जाने के तत्काल आपको क्या करना होना, एजेंट मैनेजर को CIM RIM को कवर करना है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा रेगुलेशन 5 में हल्का सा चीज अलग है, वही को मत रख लीजिएगा। 3 और 6 में जो बोला है, सब रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 6 में जो बात बोली है उससे हट के बात है। यदि किसी माइन को, व्हेन ए माइन हैज बीन अबंडेंड, ADD लिखा मतलब अबंडेंड, क्लोज्ड आर डिसकंटिन्यूड, ओनर एजेंट और मैनेजर सेल विद इन 30 डेज, CIM RIM और DM, यहां 3 आदमी है, और रेगुलेशन 3 और 6 में माइन खोलने पर या माइन को रीओपन करने पर 2 आदमी को खबर करते हैं, तत्काल करना, या तत्काल नहीं करना है, या 7 दिन के अंदर CIM RIM DM को यह बताना कि नोटिस दे करके
कि भैया मैंने क्लोज कर दिया है, हो गया, हैज बीन लग गया, मतलब हो गया है, अबेंडेंड हो गया या डिसकंटिन्यूस हो गया है। अब किसमें देंगे आप? आपके रेगुलेशन के इंग्लिश या हिंदी के बुक में देखिएगा लिखा होगा एज में भी एप्लीकेबल फॉर्म CRD, CRD नहीं मतलब 1C और 1D है, वो 1 छूट गया लगता है प्रिंट होने में। 1C या 1D में आपको जो यहां पे ऊपर बताए उसमें बता देना है कि अब ये खुल गया है, ठीक है, इतना भर हुआ, कोई दिक्कत? यदि 20 मिनट का वीडियो है एक बार देखिएगा, और ये सब रेगुलेशन को हम डिटेल में भी पढ़ाए हैं CMR के प्लेलिस्ट में, CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, लेकिन ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए ताजा छोटा सा रूप में जो जरूरत का चीज है उतना बताया। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लिख के कमेंट कीजिएगा, कहाँ चीज आपको समझ में आया वो भी कमेंट कीजिएगा, हम फिर अगले वीडियो में कभी बताएंगे। थैंक यू।